लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, पहला सेक्शन देख चुके थे प्रॉब्लम में। क्वेश्चन था आपका, उसमें पहला सेक्शन देख चुके थे। तो पहला सेक्शन हम लोग देख चुके थे कि पहले सेक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहले सेक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग निकाल चुके थे। क्या निकाल चुके थे? इसका आधार तल जो है 260.50 पर है, ठीक है। और इसका बैंक तल कितने पे होगा? बैंक तल होगा आधार तल से, हमको 2 मीटर का सेक्शन बनाना है, 2 मीटर डेप्थ का सेक्शन बनाना है, तो 2 मीटर उसमें ऐड कर देंगे। 1.5 मीटर FHD और 0.5 मीटर हम जोड़ देंगे उसमें फ्री बोर्ड। तो टोटल हमको निकल के आ जाएगा 262.5। ठीक। अब ये क्या है? ये बैंक का लेवल। फिर क्या आपके पास भूमि तल। भूमि तल दिया हुआ आपको 262.5। इसका मतलब ये है कि 262.5 पे ही भूमि तल है आपका। ठीक। और आपको बैंक का लेवल भी 262.5 पर ही रखना है। ठीक। इसका मतलब आपको कोई खुदाई, कोई भराई नहीं करनी है, ना कोई भराई करनी है। ठीक। तो आधार तल कितने का हो जाएगा आपका? क्योंकि 260.50 का। ठीक। तो आपको खुदाई करनी पड़ेगी 2 मीटर। क्यों? क्योंकि सेक्शन ही 2 मीटर डेप्थ का है। तो आपको 2 मीटर डेप्थ की खुदाई करनी पड़ेगी। भराई कुछ नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि बैंक तल और भूमि तल दोनों एक ही तल पर है, यानी आपको अलग से कोई बैंक नहीं बनाना। ओके। तो ये सेक्शन साइड में दिख रहा है आपको। जो चीज बोली गई है वही चीज सेक्शन साइड में दिख रही है। क्या दिख रही है? ये NSL दिख रहा है आपको। ठीक। NSL मतलब ग्राउंड लेवल 262.5। ठीक। और आपको भूमि तल दिख रहा है कितना? 260.5। ठीक। भूमि तल कह रहा हूँ, आपको बेड लेवल दिख रहा है। तो आपको कितने की खुदाई करनी है? आपको 2 मीटर की खुदाई करनी है। आपने कर दी 2 मीटर की खुदाई। 1.5 मीटर आपका इसमें FHD हो जाएगा, यानी वाटर डेप्थ हो जाएगी, और 0.5 मीटर का फ्री बोर्ड हो जाएगा। ठीक। और आपको बिट बॉटम बिट तो दे ही रखी है क्वेश्चन में। बॉटम बिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 4 मीटर है। ठीक। तो आपको सब कुछ मिल गया। और साइड स्लोप आपको दिया हुआ 1:1। ठीक। आपको 2 साइड स्लोप दिए होंगे, एक कटाव में 1:1 और एक भराव में 1.5:1। ठीक। तो आप ये वाला यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भराव में है, तो आप कटान वाला यूज करेंगे, क्योंकि हम कटाई कर रहे हैं। तो कटाई करने के लिए आप 1:1 यूज करेंगे। ओके। बस आपको फॉर्मूला रख के इसका एरिया निकालना है। किसका? इस सेक्शन का। कितना कितना एरिया निकालना है आपको? पूरे 2 मीटर डेप्थ का ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया में आपने मिट्टी की कटाई की। तो ये एरिया आपने कटाई की। अब इसके लिए हमने फॉर्मूले देखे थे। क्या देखे थे? अगर सेक्शन पूरी तरह से कटाव में हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है PG प्लस SD²। डी क्या है? टोटल डेप्थ। डी है टोटल डेप्थ सेक्शन की। तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी? डी आपकी हो जाएगी 1.5 मीटर तो ऑलरेडी है, और 0.5 मीटर का फ्री बोर्ड है इसमें, तो टोटल हो जाएगी 2 मीटर। ओके। तो ये डी तो 2 मीटर हो गई। एस क्या है? एस है आपका साइड स्लोप। साइड स्लोप दिया हुआ आपको 1:1, यानी एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये ऐसे दिया रहता है S/1। और आपको क्या दिया है? 1:1। इसका मतलब क्या? एस की वैल्यू 1 है। तो एस की वैल्यू भी पता चल गई। डी अभी हमने कैलकुलेट किया। बी क्या होती है? बॉटम विड्थ होती है। बॉटम विड्थ किसकी? कैनाल। तो कैनाल की बॉटम विड्थ तो आपको ऑलरेडी दी हुई है 4 मीटर। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दीजिए। डाल देते हैं, फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल देते हैं। तो हमने डाल दी सारी वैल्यू। क्या किया? बॉटम विड्थ 4, और आपके पास डी की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2। ये सब रखने के बाद आपको मिल गया एरिया। इसका एरिया है ये RD 100 पर आपका जो चैनल सेक्शन है, यानी कैनाल सेक्शन है, उसका जो है एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मिट्टी का। इसी में हम लेंथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन लेंथ ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको लास्ट में देखेंगे जब सीट बनेगी तब। तो ये 100 लेवल पे हो गया आपका, यानी आपने पहले सेक्शन का काम खत्म कर दिया। कैनाल कुछ इस तरह से आपके पास है। कैनाल कुछ इस तरह से आपके पास है। मैं इसको उसमें बनाता हूँ। कैनाल कुछ इस तरह से है आपके पास।
और आपको क्या करना, आपको कैलकुलेट करते रहना। क्या आपने 100 पे कैलकुलेट कर लिया, अब आपको फिर आपको तीसरे सेक्शन पे कैलकुलेट करना। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली वो देख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम इसका एरिया निकाल ले रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन का पहला वाला क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया निकाल लेना। एरिया निकाल लिया हमने। ये कौन सा है, RD 100 वाला, यानी रिड्यूस डिस्टेंस 100 का। और इनके बीच की दूरी हमको पता ही ऑलरेडी कितनी है, दोनों सेक्शन के बीच की दूरी 50 मीटर। ये सेक्शन दूसरा सेक्शन हो गया आपके पास, ये दूसरा सेक्शन आपके पास रहा। अब ये कौन सा सेक्शन है, ये RT 150 वाला सेक्शन है आपके पास। आपके पास ये तीसरा सेक्शन है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस सेक्शन है आपके पास लगातार। तो आपको इन सेक्शंस के एरिया निकालने हैं। पूरा सेक्शन ले लिया, ये RT 200, ये सारों का एरिया निकाल लेंगे। ऐसे ही आगे आपके पास एक सेक्शन है, ठीक, ये सेक्शन एक और है आपके पास कैनाल में, ठीक। हम क्या करेंगे, इन दोनों एरिया का एवरेज ले लेंगे और इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 50 मीटर, उससे मल्टीप्लाई करके इनके बीच में जो वॉल्यूम लगा है, वॉल्यूम कौन सा है, ये सारा वॉल्यूम, जो चिनाई का, चिनाई कह रहा हूँ, अर्थवर्क का सारा वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। यानी कितनी अर्थवर्क लगी है, कटाई में, भराई में, सब कुछ, ये सारा वॉल्यूम निकाल। तो ये कर रहे हैं बेसिकली। तो हमने पहला सेक्शन अभी कंप्लीट किया है RD 100। अब हमको कंप्लीट करना है RD 150, ठीक। तो RD 150 पे चलते हैं। RD 150 की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि बेड लेवल कहाँ है, ये चीज कहाँ पे है, वो चीज कहाँ पे। तो पहले RD का अगर आप आधार तल देखें, आधार तल देखें तो ये रहा आधार तल। अभी आधार तल कहाँ से निकल के आया है, हमने क्या किया था कल, पहले वाले का आधार तल आपको दिया हुआ था कितना, 260.5, ये लिखा हुआ ऊपर देखिए, पहले वाले सेक्शन के लिए। और हमको बोला था कि आपका जो स्लोप है, किसका स्लोप, बेड स्लोप 1/5000 है, ठीक। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 20 की दूरी यानी 50 मीटर से, और हमने निकाल लिया था कि इतना स्लोप में गिरावट आएगी, कितना, 1/100, ठीक। तो इतना गिरावट आएगी मीटर में। अब ये क्या है, ये लिखा हुआ है 0.01 मीटर। तो पहले था 5, 260.5, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा, इसमें से इतना घटा दीजिए, 260.49, ये निकाल चुके हैं कम, कल लास्ट क्लास में हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक। ये आ गया आपके पास 260.4। फिर बैंक लेवल, बैंक लेवल क्या होगा, बैंक लेवल जो बेड लेवल होता है उसी में आपको डेप्थ जोड़नी पड़ती है। कितनी डेप्थ, 2 मीटर, क्यों, टोटल डेप्थ 2 है। आपको बैंक लेवल 2 मीटर का ऊपर रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर पानी अगर 2 मीटर तक नहीं रुकेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन को कम से कम पानी 2 मीटर तक रोकना है। देखिए पहले वाले सेक्शन में भी 2 मीटर तक पानी रोक रहा था। ये अलग बात है कि 2 मीटर तक सप्लाई नहीं आएगी, सप्लाई आएगी 1.5 मीटर तक, ठीक? लेकिन हमको 5 मीटर, 10.5 मीटर का फ्री बोर्ड भी रखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 मीटर जोड़ देंगे, किसमें, बैंक लेवल, आधार तल में। तो आधार तल में 2 मीटर जोड़ दीजिए, आपको बैंक लेवल मिल जाएगा ये रहा। फिर भूमि तल आपको ऑलरेडी दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है देखिए, भूमि तल आपको ऑलरेडी दिया हुआ, ये देखिए दिया हुआ 262.5, सॉरी 262.00, 5 नहीं, ठीक। तो आपको ये तीनों चीजें मिल गई। चीज मिलने के बाद जाइए, फिर आप थोड़ा एनालाइज करिए इसको, सेक्शन को, कि सेक्शन कैसा है। भूमि तल 262 है, बैंक लेवल 262.49 है, और आधार तल 260.49। और देखिए क्या है, आपके पास भूमि तल ये रहा है, ये रहा, ठीक। तो भूमि तल कितना दिया हुआ आपको, 262.5 लिख दिया, जीरो लिख दिया हमने। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ, आपको बेड लेवल दिया हुआ 260.49, ठीक। इसका मतलब ये है कि बेड लेवल और जो ग्राउंड लेवल उसमें अंतर कितने का, उसमें अंतर है आपके पास 260 में से आप इतना घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 260, सॉरी 262 में से आप घटा दीजिए 260.49 घटा दीजिए।
तो आपको मिलेगा लगभग 1.51, ये चीज मिलेगी आपको। अब ये क्या है, ये चीज ये बता रही है कि अगर हम जमीन में खुदाई करें तो हमको इतनी दूरी पर बेड लेवल मिल जाएगा। कितनी दूरी पर? 1.51। तो आपने जमीन, ये रही आपकी जमीन लेवल, ये रहा, आपने इतनी खुदाई की, कितनी? 1.51, यहाँ से लेके 1.51, तो आपको क्या मिल जाएगा? बेड लेवल मिल जाएगा। तो आपको बेड लेवल तो इतने पे रखना ही रखना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए बेड लेवल से 2 मीटर की सेक्शन कम से कम पानी रोक सके। तो 1.5 मीटर तो ये रोक ही ले रहा है क्या, जो कटाई की आप। और आपको अभी कितना और रोकना है पानी? 0.2 मीटर से घटा दीजिए इसको, कितना? 1.51, तो आपको मिलेगा 0.49। इतना पानी रोकने के लिए आपको बंद बनाना पड़ेगा। ठीक, ये बंद हमने इसीलिए इतने हाइट के बनाए, कितने? 0.49 हाइट के बनाए, ये देखिए दोनों साइड। ठीक, तो ये फ्री बोर्ड आपका 10.5 मीटर हो गया। अभी फ्री बोर्ड का यानी ये जो जो गैप दिया हुआ ना, ये यहाँ तक, ये है 0.1 मीटर वाला, यहाँ पे रख दीजिए इसे 0.01। अभी किसी को समझ में नहीं आया होगा ज्यादा, तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत है। 1-2 सेक्शन समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। तो फिर से रिवाइज करता हूँ। तो पहले आपको आधार तल दिया हुआ था, आधार तल मतलब बेड लेवल। किसका बेड लेवल? कैनाल का बेड लेवल। तो कैनाल का बेड लेवल आपने बना दिया। फिर बैंक लेवल आपको निकालना। बैंक लेवल मतलब कितने ऊंचाई तक आपको पानी रोकना, उतना ऊंचाई कम से कम बैंक होना चाहिए साइड में। पहले वाले केस में भूमि ही रोक ले रही थी, तो हमको बैंक नहीं बनाना पड़ रहा। ठीक, इस वाले केस में हो सकता है कि बैंक बनाना पड़े। तो बैंक लेवल कितना होगा, कितना पानी रोकना है हमको? 2 मीटर तक पानी रोकना है कम से कम। तो इसमें 2 मीटर जोड़ दीजिए, तो 2 मीटर जोड़ दिया तो हमको बैंक लेवल मिल गया। फिर भूमि तल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 262। ठीक, तो 262 आपको भूमि तल दिया हुआ। अगर हमको भूमि दी हुई है 262 और हमको आधार तल दिया हुआ 262.49, तो हमको कितनी खुदाई करनी पड़ेगी बेड लेवल तक जाने के लिए? हमको बेड लेवल तक जाने के लिए कितनी खुदाई करनी पड़ेगी? 1.5, दोनों में से घटा दीजिए, पता चल जाएगा आपको इतनी खुदाई करनी। 1.51 आपको खुदाई करनी पड़ेगी, कहाँ जाने के लिए? बेड लेवल पे जाने के लिए। तो हमने खुदाई कर दी, लेकिन हमको पता है कि इससे काम नहीं चलेगा। 1.51 से हमको 2 मीटर पानी रोकना है ना। ठीक, उसमें से 1.51 पानी तो जमीन खुद रोक ले रही है। ठीक, लेकिन हमको 2 मीटर रोकना है, तो हमको कुछ बंद बनाना पड़ेगा जमीन के ऊपर। कितने का बंद बनाना पड़ेगा? 2 मीटर माइनस 1.51 का बंद बनाना पड़ेगा। तो बना दिया हमने, यानी 0.49 का बंद बनाना पड़ेगा। तो साइड में बना दिया। ठीक, साइड में हमने बंद बना दिया। आपके पास ये दूसरा सेक्शन का भी आपको पता चल गया। दूसरे सेक्शन का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक, हमने देखा था कि हम कटाव का एरिया अलग निकाल लेंगे और भराव का एरिया अलग निकाल लेंगे। ठीक, तो भराव कितने क्षेत्र में हुआ? भराव इतने एरिया में हुआ। मैं भराव का एरिया पहले निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये बंद की हाइट कैसे आई ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम 10.4 में। आपको पहले भराव, ये भराव इसी क्षेत्र में हुआ है, यानी आपने मिट्टी लाके यहाँ पे भरी है इसमें। तो पहले भराव का एरिया देखते हैं। भराव का एरिया कैसे निकालेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे, ये क्या है? विड्थ है इसकी, W। ठीक, इसकी टॉप विड्थ है W। ठीक, फिर इसकी हाइट कितनी है? H-D। H क्या है? टोटल हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक H-D। ठीक, H-D कितनी है, यानी ये हाइट कितनी है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये H-D है। ठीक, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। H क्या है? ये H है, टोटल हाइट। ठीक, और ये D तो आपको दिखाई रखी है। तो ये क्या चीज है? ये H-D है। और H-D तो आपने पहले ही निकाल रखा, कितना? 0.49। ठीक, तो आप क्या करेंगे? W इंटू H-D। अब ये क्या किया आपने? ये आपने जो एक कैनाल, ये जो भराव किया हुआ है, ऐसे भराव किया आपने। ठीक, आपने पहले ये रेक्टेंगल एरिया निकाल लिया है। ये रेक्टेंगल एरिया निकाल लिया। कैसे निकाला? ऊपर की विड्थ है W और ये डेप्थ है H-D से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मिल जाएगा। तो ये निकाल लिया, W इंटू H-D। ठीक, फिर हमको क्या करना है? त्रिभुज का एरिया निकालना है। त्रिभुज का एरिया मतलब कैसे निकाले थे हम लोग? SD स्क्वायर करके निकाले थे। ठीक है, ये कैसे आया था ये भी बताया था मैं।
एच डी स्क्वायर करके निकाले थे। अब एस क्या है यहाँ पे, अब ये ध्यान रखना है कि ये भराव का सेक्शन है, भराव में जो एस की वैल्यू है चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। ठीक, कटाव में भराव में अलग अलग है, देखिए कटाव में 1:1 है और भराव में 1.5:1 है, तो ये एस की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। ठीक, फिर डी क्या है, डी तो डेप्थ है, आपको पता ही है, एच माइनस डी कितनी है, 0.49, ये निकाली रखी है आपने। ठीक, ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में रख दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि एक सेक्शन इधर है, एक सेक्शन इधर है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसीलिए मैं पहले डिस्कस कर दिया हूँ, तो क्वेश्चन के बीच में ना बताना पड़े। ठीक, तो ये रहा आपके पास, इस फॉर्मूले में रखिए, सब पता है आपको। S1 1.5, मैं फिर से बोल देता हूँ क्या क्या चीजें। S1 1.5 है आपका, H माइनस डी आपने खुद ही निकाला है अभी 0.49। H माइनस डी क्या है, ये हाइट है इसकी, जो बंद बना है इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, 0.49। ठीक, फिर आपके पास W, W इसकी टॉप विड्थ है, 2 मीटर दिख रखी है आपको, बस, और सब तो पता ही है आपको, तो रख दीजिए इसमें 2, टॉप विड्थ 2, हाइट 0.49, 1.5 इसका S है, और हाइट कितनी है, H माइनस डी 0.49 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको ये एरिया मिल जाएगा। ये क्या है, ये भराव का एरिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसीलिए इसको अलग निकाला है, क्योंकि इसकी रेट अलग होती है, इसकी भुगतान की रेट अलग होती है। ठीक, इसलिए इसको अलग निकाल दिया है। तो ये भराव का सेक्शन का एरिया हो गया। अब हमको देखना कटाव, कटाव किसमें किया आपने, कटाव तो इसी में किया। कटाव तो बहुत आसान है, जैसे पहले निकाले तो वैसे ही ये भी निकालना है। ये रहा कटाव, मैं हैच कर देता हूँ, कितना है कटाव, कटाव का एरिया आपका, कटाव का एरिया ये रहा। ठीक, इसको कितना निकाला था हमने, 1.51 निकाला था। ठीक, कैसे निकाला था ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये अभी भी समझ सकते हो कैसे। आपको टोटल हाइट कितना पानी रोकना है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक आपको 2 मीटर का पानी रोकना है। ठीक, और ये बंधा कितना रोक ले रहा है, ये बंधा रोक ले रहा है 0.49, तो आपको नीचे रोकने के लिए कितना गहरा जाना पड़ेगा, आपको 0.195 तो जाना पड़ेगा नीचे, इतना ही तो नीचे जाना पड़ेगा, 1.59 करो 51। ठीक, इतना नीचे जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 0.49 तो बंधा रोक ले रहा है पानी को, तो ये नीचे खुदाई कितनी करनी पड़ेगी, 1.51। ठीक, वो खुदाई कर दी हमने, तो आपको डी पता चल गया, किसका, कटिंग का। ठीक, डी का 1.51, ये तो पता चल गया। स्लोप, स्लोप पता ही आपको, कटिंग में 1 है, एस। फिर क्या है, बिड्थ, नीचे टॉप बॉटम बिड्थ कितनी रखी है आपको, 4 मीटर। ठीक, बस और क्या रह गया, फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, बी डी इंटू एच डी स्क्वायर। बी क्या है, टॉप विड्थ है या बॉटम विड्थ है। ठीक, फिर डी क्या है, इसकी डेप्थ है, डेप्थ हमने निकाल ली 1.51। एस क्या है, एस वैल्यू 1 है, कटान में हमेशा 1 रहेगी, भराव में हमेशा 1.5 हो जाएगी। डी क्या है, 1.51, ये सब रख दीजिए इसमें क्षेत्रफल वाले में। तो बी की जगह 4 रखा है, 4 मीटर ये रखा हुआ है। ठीक, फिर 1.51 क्या है, डी है, डेप्थ है, फिर 1, फिर 1.51 का स्क्वायर। अब ये आ गया आपके पास एरिया कटिंग। तो आपने जो कटिंग किया है, कितना कटिंग किया, इतना क्षेत्र जो मैंने दिखाया अभी, इतना एरिया में आपने कटिंग की, इसका एरिया निकल के आ गया है। तो हमको पता चल गया आर डी 150 पर, आर डी 150 पर कितना हमको कटिंग चाहिए और कितना हमको फिलिंग चाहिए। ठीक, तो ये देखिए, एक मिनट, आर डी 200 पर चलते हैं। अब आर डी 200 पे आ जाए। अब आर डी 200 देखिए, आधार तल आपको मिल जाएगा, निकाला हुआ पहले से हमने। ये कैसे आया, ये भी फिर बता देता हूँ मैं कैसे आया। शुरू का आपको दिया हुआ था 260.5। ठीक, फिर हमको पता था हर 50 मीटर पे ये 0.1 मीटर गिर जा रहा था, 0.01 मीटर गिर जा रहा था। ये कैसे निकाला था, ये हमने स्लोप से निकाला था। ठीक, तो पहले आर डी 150 पे तो इतनी वैल्यू थी। ठीक, और आर डी 200 पे वैल्यू हो गई 260.49। ठीक, तो इन दोनों के बीच में आर डी 150, आर डी 200 और आर डी 250 के बीच में, सॉरी, आर डी 150, ये 150 का है, और ये 100 का है। ठीक, और ये 200 का है। तो इन दोनों के बीच में भी दूरी 50 मीटर थी, यानी इसके दोनों के, इन दोनों के बीच में भी कितनी गिरावट आएगी, कितनी ही गिरावट आएगी, 0.01 मीटर। तो पहले कितना था, 150 पे, 260.49, तो इस पे कितना हो जाएगा, 260.49
4 8, ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट लेक्चर में हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक, तो ये आ गए यहाँ से आधार तल। आधार तल मतलब बेड लेवल। बेड लेवल किसका? कैनाल का बेड लेवल। कैनाल का बेड लेवल ये रहा आपके पास। ठीक, इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हमको पता है बैंक लेवल। बैंक लेवल क्या? कितना दूरी तक पानी रोकना है हमको? 2 मीटर। तो इसी में 2 मीटर जोड़ दीजिए आधार तल में। तो जोड़ दिया हमने 2 मीटर, तो हमको मिल गया ही। ठीक, ये तो ऐसे निकलेगा। बैंक लेवल कैसे निकलेगा? आधार तल में जितना पानी रोकना है उतना हाइट जोड़ दीजिए। 2 मीटर हाइट रोकना है तो 2 मीटर जोड़ दीजिए। अब भूमि तल ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ भूमि तल कितना? 261.80। ठीक, अब हमको ये देखना है कि हमको कितना भराव करना है। कितना भराव करना है? पहले तो देखिए भूमि तल कहाँ आपका? भूमि तल ये रहा। कितना? ये रहा भूमि तल आपका। कितना दिया हुआ है? 261.80। ठीक, और आपका बैंक बेड लेवल कितना है? 260.48। यानी हम कितनी खुदाई करेंगे भूमि तल से? तो ये चीज हमको पास हमारे पास आ गई। क्या आ गई हमारे पास? बैंक लेवल आ गया, भूमि तल आ गया, आधार तल आ गया। अब भूमि तल को हम देखते हैं कितना है? 261.80। अब हमको जाना कहाँ पे? हमको बेड लेवल पे जाना। बेड लेवल यानी 260.48। ठीक, तो इसमें हमको कितना नीचे जाना पड़ेगा? यानी कितने की खुदाई करनी पड़ेगी जमीन से? कितने की खुदाई करनी पड़ेगी? अब ये कितनी है तो निकाल लीजिए घटा के। मैं निकाल देता हूँ इसको घटा के। ये है आपका 261.8 माइनस 260.48। यानी आपको 1.32 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। यानी ये जो खुदाई की है ना आपने, इसकी वैल्यू कितनी है? 101.32 मीटर। ठीक, इतना मीटर नीचे खुदाई करनी पड़ेगी आपको, तब आप बेड लेवल पे पहुंच जाएंगे। जमीन का तल था 261.48 और आपको जाना है RL 260.48 पे, तो आपको कितना नीचे जाना पड़ेगा? इतना नीचे जाना पड़ेगा, 1.32। ठीक, 1.32। अब हमको पता चल गया कि ये जो खुदाई की है हमने कितने की है? 1.32 की। 1.32 की खुदाई की। ओके, लेकिन हमको तो 1.32 पानी रोकना नहीं, हमको तो 2 मीटर रोकना था। ठीक, तो इसका मतलब हमको कुछ इसमें फिर भराव करना पड़ेगा। कितने का भराव करना पड़ेगा? जमीन रोक ले रही है, यानी जो जमीन पे हमने कटिंग की है उसमें पानी रुक जा रहा है 1.3। तो आपको अभी कितना रोकना पड़ेगा? और आपको एक्स्ट्रा रोकना पड़ेगा 2.2 माइनस 1। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.68 आएगा। ठीक, यानी इसका मतलब आपको 0.68 मीटर के बंधे बनाने पड़ेंगे। आपको 0.68 मीटर के बंधे बनाने पड़ेंगे। तो ये बना हुआ ऊपर ऊपर साइड में देखिए बंधा बना हुआ 0.68 का। अभी 0.68 कहाँ से आया ये भी डिस्कस हो गया। ठीक, इसकी डेप्थ कितनी है? 1.32। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो आपका FHD रहेगा ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर चला गया। ये भी बता सकते हैं कि ये कितना है। ये भी हम लोग बता सकते हैं कि ये कितनी है। कैसे बता सकते हैं? आपकी FHD है 1.5 मीटर पर और आपका भूमि तल है 1.32 मीटर पर। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 1.5 में से। कितना? 1.32 माइनस कर दीजिए 1.5 में से। तो ये आपका है 0.18 मीटर है। सब बता सकते हैं आप क्या कौन सी चीज कितनी है। ठीक, ये तो पता चल गया हमको, सब कुछ हो गया। सेक्शन कैसे बना सब पता चल गया। सेक्शन ये बस ध्यान रखना है कि 1.5 मीटर जब भराई करेंगे तो 1.5:1 लेंगे, और जब कटिंग करेंगे तो 1:1 लेंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक, डी कैसे निकाली? डी तो हमने डायरेक्ट निकाल ली। H-D कैसे निकाल लिया? भी निकाल लिया। 2 में से घटा दीजिए 1.32 को, आपको H-D मिल जाएगा। ठीक, RL पता ही है आपको, हर जगह का RL पता है। कहाँ कहाँ का? बेड लेवल का आपको RL पता है, आपको ग्राउंड लेवल का पता है, आपको बैंक लेवल का पता है। सबका RL आपको पता चल गया। बस आपको लेकिन इनसे RL से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है इनके एरिया से। एरिया किससे? जो साइड में आपने फिलिंग की है उनके एरिया से। ये एरिया फिलिंग किया आपने। अब सेम वैसे ही जैसे प्रीवियस केस में जैसे एरिया निकाला था आपने, सेम वैसे ही निकलेगा। बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज किसकी किसकी चेंज हो जाएगी? ये H-D चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये भी हमने खुद ही निकाल लिया। कितना? 0.68। ये हमने खुद ही निकाला अभी। ठीक, और क्या चेंज हो जाएगा? S1 तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि भराव में जितना भी वो रहेगा आपका साइड स्लोप सेम रहेगा। ठीक, H-D हमको पता ही चल गया। W हमको ऑलरेडी पता है 2 मीटर। ये क्वेश्चन में बोला है हमको। ये कहाँ से आया 2 मीटर? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो साइड के बंद है उनकी शीर्ष चौड़ाई है 2 मीटर। ठीक,
तो शीर्ष चौड़ाई 2 मीटर, ये डब्ल्यू दिया हुआ हमको ऑलरेडी। ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका एरिया फिलिंग, दोनों का एरिया निकल जाएगा आपको। खाली फॉर्मूला रखना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, बस वैल्यू रखते समय ध्यान रखना है कि एच माइनस डी क्या है, और 1.5 मीटर कब एस की वैल्यू 1.5 कब रखनी है, और ये बॉटम टॉप विड्थ 2 मीटर है, बस ये सब ध्यान रखना है। ओके, तो आपको एरिया मिल जाएगा किसका, फिलिंग का। फिलिंग कौन सी हुई है, दोनों साइड में हुई है फिलिंग। अब आपको कटिंग का एरिया निकालना है, तो कटिंग का एरिया भी इजी है, क्या करना है, यही एरिया तो निकालना है कटिंग का। अब कटिंग की डेप्थ कितनी थी, 1.5 मीटर। अभी हमने देखा था, हमने 1.5 मीटर कटिंग की थी, तो हम उसमें पहुंच गए थे आधार लेवल पे। 1.5 मीटर कह रहा हूँ, 1.32 मीटर। तो ये 1.32 मीटर में बना देता हूँ। जमीन के नीचे 1.32 मीटर गए थे। ठीक, 1.5 मीटर तो एफएचडी था। ठीक, तो आपको बस ये फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये वाला कौन सा, बी डी इंटू एच डी स्क्वायर। बी क्या है, ये विड्थ है 4 मीटर, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर डी क्या है, डी हमने भी निकाला 1.32 मीटर। ठीक, एस क्या है, आपका साइड स्लोप है, लेकिन इस बार 1 हो जाएगा। ठीक, डी क्या है, 1.32 मीटर। इसमें सब चीजें रख दीजिए, आपको कटिंग का एरिया मिल जाएगा। रखा हुआ देखिए, 4 मीटर, 1.32 मीटर, 1.32 मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो आपको क्या मिला, एरिया कटिंग मिल जाए। आपको दोनों एरिया अलग अलग निकालने, कटाव के और भराव के। ठीक, तो आर डी 200 का भी काम खत्म। आर डी 200 में कुछ नहीं है, खत्म हो गया। तो रुकिए, ये आ जाते, ये हम आ जाते हैं आर डी 250 पे। आपको कहाँ गया, तो आर डी 250 पे आ जाएगा आपको। अब हमको क्या निकालना है, पहला वाला चीज निकालनी है कि इसका आधार तल कहाँ, आधार तल हम माइनस कर दीजिएगा कितना, पिछले वाले में से 0.01 माइनस कर दीजिएगा, तो आपको इसका आधार तल मिल जाएगा। ठीक, अब बैंक लेवल, बैंक लेवल क्या, कितने दूरी पे आपको बैंक बनाने हैं, कितनी ऊंचाई पे बैंक बनाना है, कितनी ऊंचाई पे बनाएंगे, जितना पानी रोकना उतनी ऊंचाई पे बैंक बनाएंगे। तो कितनी ऊंचाई पे, 2 मीटर जोड़ दीजिए इसमें, ऊपर वाले में, बेड लेवल में। फिर भूमि तल ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम देखेंगे भूमि तल कहाँ पे है, भूमि तल यहाँ पे है। भूमि तल ये रहा। अब भूमि तल की कितनी वैल्यू है, 261.20। ठीक, और बेड लेवल कितना है, 260.47। यानी अगर हमको भूमि तल से बेड लेवल पे जाना है तो हमको कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, 261.2 माइनस 260.47 की खुदाई करनी पड़ेगी हमको। तो कितनी आएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी आपके पास 261.2 माइनस 260.47। ठीक, यानी 73, ये हो जाएगा आपका 0.73।